Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying the snapshot's first chapter which is The Summer of the Beautiful White Horse. अब ये चैप्टर में दो लड़के हैं, दो आर्मेनियन बॉयज़ हैं जिनका नाम है आरम जो हमारे नरेटर है और उनकी कज़न मुराद। मुराद जो है वो 13 ईयर्स के हैं और दोनों ही छोटे बच्चे हैं। आरम और मुराद जो है वो गाग्लोनियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं और ये जो ट्राइब है ये ऑनेस्टी के लिए फेमस है। ये बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ही ज़्यादा पावर्टी स्ट्रिकन ये ट्राइब है, लेकिन फिर भी ये अपनी मॉरल वैल्यूज़ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आरम और मुराद दोनों को हॉर्सेस बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हॉर्स राइडिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन वो इतने पुअर है इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक हॉर्स को। अब जो आरम है, नरेटर है, वो एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जब वो 9 साल के थे। वो कहते हैं कि एक सुबह 4 बजे वो अपने रूम में सो रहे होते हैं और अचानक से उन्हें बाहर एक आवाज़ आती है अपनी विंडो पे। वो जैसे ही अपनी विंडो पे जाते हैं बाहर वो देखते हैं कि उनका कज़न जो मुराद है वो एक बहुत ही सुंदर वाइट कलर के हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। अब मुराद को इतने सुंदर हॉर्स पे देख के जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं। उन्हें पता था कि वो बहुत ज़्यादा पुअर है, उनकी जो ट्राइब है वो पावर्टी स्ट्रिकन है और उन्हें पता था कि उन्हें मुश्किल से 2 वक्त ही रोटी मिलती है, इसमें एक हॉर्स लेना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वो मुराद से ही पूछ लेते हैं कि क्या तुमने ये जो हॉर्स है चोरी की है, और इस रिप्लाई में मुराद कहते हैं कि अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग करनी है तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। ये बात सुन के नरेटर कन्विंस हो चुके थे कि मुराद ने हॉर्स ये पक्का चोरी किया। अब नरेटर बताते हैं अपने अंकल खुसरोव के बारे में। वो कहते हैं अंकल खुसरोव जो है बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट काइंड के पर्सन है। वो सबको कहते रहते हैं इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग काइंड के पर्सन थे। और नरेटर जो है वो एक इंसिडेंट बताते हैं जिसमें उनके अंकल खुसरोव के जो बेटे हैं वो आके अपने फादर को कहते हैं कि हमारे घर में आग लग चुकी है। ये सुन के भी वो सिर्फ यही कहते हैं इनफ, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स ऑफ नो हार्म। ये सुन के भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। अब इन अपने अंकल खुसरोव के बारे में वो इसलिए बताते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मुराद जो है वो बहुत ही क्रेजी फेलो है और वो भी बिल्कुल अंकल खुसरोव के जैसे ही है। अब जो नरेटर है वो डिफरेंस बताते हैं हॉर्स चोरी करने के बीच में और मनी चोरी करने के लिए। तो नरेटर कहते हैं कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है हॉर्स राइडिंग और तुम एक हॉर्स को लेके भी आते हो तो उसे चोरी नहीं कहलाएंगे तब तक जब अब तुम उस हॉर्स को बेच नहीं देते और उससे पैसे नहीं कमा लेते। और ये चीज़ बहुत डिफरेंट है पैसे चोरी करने से। द राइड। अब जब आरम को नीचे बुलाते हैं मुराद राइड के लिए तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कंट्री साइड से बाहर चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऑर्चर्ड्स थे और बहुत सारे वाइनयार्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थी, कंट्री रोड्स थे, और ये सब जब वो इन्जॉय कर रहे होते हैं ना तो मुराद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो गाने गाने शुरू कर देता है। इनफैक्ट उसकी आवाज़ इतनी हैवी हो जाती है कि ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल चिल्ला रहा है। मुराद जो है वो नरेटर को कहता है कि अब तुम नीचे उतर जाओ, अब मैं अकेले ही हॉर्स राइडिंग करूँगा। तो मुराद जो है वो एक एक्सपर्ट राइडर की तरह उसके ऊपर चढ़ जाते हैं हॉर्स के ऊपर और वो कहते हैं वज़ीरे रन। वो उसकी मसल्स में किक करते हैं और जो हॉर्स है वो भागने लग जाता है। अब जो हॉर्स है वो भागते भागते ड्राई ग्रास से इरिगेशन डिचेस की तरफ चले जाता है और वहाँ पे 5 मिनट के बाद हॉर्स राइडिंग करने के बाद जब मुराद वापस आते हैं तो नरेटर क्या देखते हैं कि वो पूरी तरह ड्रेंच थे, पूरे गीले थे, और उसके बाद नरेटर जो है वो कहते हैं कि अब मेरी टर्न है राइड करने की। जैसे ही नरेटर हॉर्स के ऊपर बैठते हैं तो हॉर्स जो है वो मूव नहीं करता। फिर मुराद जो है वो उन्हें एडवाइस देते हैं कि तुम पहले इसकी मसल्स में किक करो तभी ये भागना शुरू करेगा। और जो हॉर्स है वो नॉर्मल रूट जो था उनका इरिगेशन डिचेस से होते हुए उस पर जाने की बजाय वो कहाँ चले जाता है, वाइनयार्ड्स के ऊपर। और वहाँ पे वाइनयार्ड्स पे जाते वक्त नरेटर जो है वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और हॉर्स जो है वो भागते भागते डिसअपेयर हो जाता है। इस सब में उसे ढूंढते में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है उनका कि सुबह हो जाती है और सारे लोग जो है वो जाग जाते हैं। अब दोनों ही बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि अगर पकड़े गए तो उनकी ट्राइब की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी और उनके भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, वो फार्मर फेटवेजियन का जो डिज़र्टेड वाइनयार्ड है वहाँ पे जाके हॉर्स को छुपा देते हैं। इसके बाद जो नरेटर है वो जॉन बायरो के अराइवल के बारे में बताते हैं। उसी दिन आफ्टरनून में जॉन बायरो जो है वो नरेटर के घर पे आते हैं और वो क्या बताते हैं कि उनका जो हॉर्स है वो पिछले 1 महीने से मिसिंग है। उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वो अपना जो सरी है उसे नहीं यूज़ कर पा रहे, उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस जो जर्नी है वो बाई फुट जानी पड़ती है। तो ये सारा सुनने के बाद जो नरेटर है वो कन्विंस हो चुके थे मुराद के पास जो वाइट हॉर्स है ये वही हॉर्स है जो जॉन बायरो का है।
ये कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद जो नरेटर है वो भागते हुए मुराद के पास जाते हैं और वो क्या देखते हैं, मुराद जो है वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है और वो वहाँ पे एक जो बर्ड है उसका जो विंग टूटा हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब मुराद की इस पर्सनालिटी को देख के जो नरेटर है वो देखता है कि वो कितना ज़्यादा प्यार करता है एनिमल्स को और बर्ड्स को। तो वो उसे बताता है कि जॉन बायरो आज आए थे और वो इससे ये भी कहता है कि हम 6 मंथ्स के लिए जो हॉर्स है उसे अपने पास रख लेते हैं जब तक हम इसे अच्छे से सीख लेंगे और उसके बाद हम इसे वापस कर देंगे। और दोनों डिसाइड भी कर लेते हैं कि 6 मंथ्स तक वो इसे अपने पास रखेंगे। उसके बाद जो बर्ड का विंग है वो ठीक हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। 2 वीक्स तक दोनों जो है वो रोज़ सुबह वहाँ पे राइडिंग के लिए जाते हैं और उसके बाद एक दिन जब उस हॉर्स को वो छुपा रहे होते हैं तो अचानक से वहाँ पे जॉन बायरो आ जाते हैं। अब जब जॉन बायरो आते हैं तो वो अपने हॉर्स को पहचान लेते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि ये वही हॉर्स है जो 1 महीने से गायब था और वो अपने आप को और ज़्यादा एश्योर करने के लिए उसके जो टीथ हैं वो भी काउंट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये उतने ही टीथ हैं जितने उनके हॉर्स के थे। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि इनकी जो ट्राइब है ये ऑनेस्टी के लिए फेमस है। तो उस वक्त वो जो दोनों बच्चे हैं उन्हें सिर्फ ये कहते हैं कि तुम्हारा जो हॉर्स है ये मेरे हॉर्स का ट्विन है और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें पता था कि आज जॉन बायरो ने इसे देख लिया और उन्होंने पहचान भी लिया है तो बहुत जल्द उनकी चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी। और इस डर से वो दोनों जो है अगले ही दिन सुबह जाकर जो जॉन बायरो का वाइनयार्ड है वहाँ पे जाके हॉर्स को दोबारा छोड़ देते हैं। वो हॉर्स को वहाँ पे बहुत ही प्यार से फुसला के उसके पैट करके उसकी बैक पे वहाँ पे उसे छोड़ देते हैं। उसी दिन आफ्टरनून में जो नरेटर के घर पे जॉन बायरो आते हैं और उनकी मदर को बताते हैं कि मेरा जो हॉर्स था जो इतने टाइम से गुम हो रखा था वो अब वापस मेरे पास आ चुका है। और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो ये चीज़ एडमिट भी करते हैं कि जिसने भी इसे चोरी किया था उसने इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, उसने इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है और वो कहते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा बेटर टेम्पर्ड भी हो चुका है। So this is how the chapter ends. I hope that you all understood it. Till then I'll see you in the next video. Bye.